हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। वी नो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड। देखिए, पॉली मीन्स होता है मैनी, सैकेराइड मीन्स होता है शुगर। सैकेराइड मीन्स शुगर। कि क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट? दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर और सैकेराइड। दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड। सो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या हो गई है? मोनोसैकेराइड। बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गए हैं? मोनोसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड जो है वो प्लांट सेल में भी मिलते हैं, एनिमल सेल में भी मिलते हैं। प्लांट सेल में जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स प्लांट सेल में है सेलुलोज। सेलुलोज पता ही होगा आपको, जो प्लांट की सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड सेकेंड इज स्टार्च। प्लांट जो स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। एक्चुअल तो एब्जॉर्ब करते हैं, जब जो इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, वो क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जो चेन है इस तरह से लॉन्ग चेन बनती है लीवर में, यानी ये ग्लूकोज का कंडेंसेशन होगा और लीवर में जाके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ग्लाइकोजन का। सो वी कैन सी ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, है कि सिंपलेस्ट यूनिट है, एंड ग्लाइकोजन इज पॉलीसैकेराइड, जो किससे बनी है? मोनोसैकेराइड की लॉन्ग यूनिट से। कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड मीन्स डाइसैकेराइड, एंड पॉलीसैकेराइड। फर्स्ट देखिए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो हो गई सिंपलेस्ट शुगर, फॉर्मूला CnH2nOn, CnH2nOn। एन जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 to 9, यहाँ ले लेते हैं हम 3 to 7। ठीक है, CnH2nOn। तो C3H6O3 ये बन गई ट्रायोज। C4H8O4 बन गई टेट्रो शुगर। C5H10O5 पेंटोज, जिसका एग्जाम्पल हमने पेंटोज शुगर देखी थी, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर? ऐसे ही हेक्सोज, हेप्टोज शुगर होंगी। हेप्टोज जो हेक्सोज शुगर है C6H12O6, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? हेक्सोज शुगर का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C6H12O6। ऐसा क्यों है कि दोनों का ही फॉर्मूला सेम है बट नेम अलग है? एक्चुअल में ये जो मोनोसैकेराइड होती है, सिंपलेस्ट शुगर जो है, ये 2 टाइप से होती है। इनमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं एल्डो शुगर, और इसमें अगर कीटोन ग्रुप हो तो इसे कहेंगे कीटो शुगर। एल्डिहाइड ग्रुप हो तो CHO ग्रुप हो तो एल्डो शुगर, कीटोन ग्रुप हो तो कीटो शुगर। अब इसका जो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हो सकता। अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस करें, जैसे पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें तो ओलिगोसैकेराइड मिल जाएगा, ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें तो मोनोसैकेराइड मिल जाएगा। लेकिन अगर मोनोसैकेराइड को करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो क्या हो जाएंगे? यही अलग हो जाएंगे, यानी कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसको कोई और स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है इसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड।
इनका नेचर देखें, स्वीट होते हैं ये टेस्ट में और वाटर में सॉल्यूबल हैं। जैसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोन डी, अगर वाटर में आप डिज़ोल्व करते हो तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी सॉल्यूबल हैं, soluble in water and sweet in taste। क्लियर। अगर हम देखें सेकंड जो इसका है क्लास, दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के कंडेंसेशन से किसका फॉर्मेशन होता है? ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड बन रहा है कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्या है? ये मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बन जाता है माल्टोज। तो माल्टोज कैसी शुगर हो गई? ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है। ऐसे ही अदर एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, these are also simplest unit। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये कौन सी शुगर बन गई? सुक्रोज। सुक्रोज जो शुगर होती है ये शुगर हनी में मिलती है, ठीक है। और फ्रक्टोज शुगर होती है, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, शुगर केन में भी मिलती है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है ये नॉर्मली हर जो हम कहेंगे कि हर एक फूड प्रोडक्ट में मिलती है। अदर एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो यहाँ बन जाएगा लैक्टोज। क्लियर। इट इज़ ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। ओलिगोसैकेराइड भी कैसे होते हैं कि टेस्ट में स्वीट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 ही यूनिट मिलेंगी तो ही ये ओलिगोसैकेराइड बन रहा है, नो। ये मोर देन 2 यूनिट भी होंगी, यानी कंडेंसेशन ऑफ क्या बोलेंगे हम इसे? मोनोसैकेराइड। बट ये कहाँ तक? यानी कंडेंसेशन कहाँ तक? अप टू 9, यानी 9 यूनिट मोनोसैकेराइड की मिलके उसे हम रेफ़र करेंगे ओलिगोसैकेराइड तक। अगर मोर देन 9 यूनिट हो जाती है देन वी टर्म्ड एज पॉलीसैकेराइड। तो 2 to 9 अगर कंडेंसेशन हो जाए मिनिमम 2 का और मैक्सिमम 9 का, देन वी टर्म्ड एज ओलिगोसैकेराइड। एंड कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड 10 to 1000 तक भी हो जाए तो वो हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। तो एग्जांपल देखते हैं पॉलीसैकेराइड के। देखिए पॉलीसैकेराइड के जो आपको ये जो सेलुलोज है, एग्जांपल जो अभी आपने सुने हैं उन्हीं की बात करते हैं, एनसीईआरटी में भी वही है। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ठीक है। इसे देख लेते हैं, ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का क्या फीचर होगा? ये कंडेंसेशन से बना है, कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। 10 to 1000 यूनिट तक अगर मोनोसैकेराइड कंडेंस होती हैं तो उसे हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, क्लियर, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो बहुत हाई है और मॉलिक्यूलर वेट हाई होने के कारण ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है। और इनका जो टेस्ट होता है ये स्वीट नहीं होता है, टेस्ट लेस होते हैं, ये कोई टेस्ट नहीं होता है इनमें पॉलीसैकेराइड का। और ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड ये हमने देखा कि ये स्वीट थी टेस्ट में। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सेलुलोज है ये क्या है? देखिए सेलुलोज जो है ये प्लांट की सेल वॉल में मिलता है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। स्टार्च क्या है? स्टोर फूड इन प्लांट। ग्लाइकोजन इज स्टोर फूड इन एनिमल्स, स्टोर फूड इन एनिमल्स। एंड chitin is exoskeleton of arthropod, exoskeleton of arthropod। जो कॉकरोच है उनकी जो ऊपर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन।
ऑर्थोपोड का एक्सोस्केलेटन में कौन सा मटेरियल होता है? काइटिन। इसके साथ साथ काइटिन और किस में मिलता है? फंगस की सेल वॉल, यानी फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये तो हो गए हमारे पास नॉन पॉलीसेकेराइड। लेकिन हाउ डू दे फॉर्म? ये पॉलीसेकेराइड जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, होमोपॉलीसेकेराइड एंड सेकेंड इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। मीनिंग क्या है होमोपॉलीसेकेराइड का? यू नीड टू रिमेंबर पॉलीसेकेराइड इज कंडेंसेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। सब अगर होमोपॉलीसेकेराइड बन रहा है तो इसमें जो कंडेंसेशन हो रहा है वो वन टाइप की मोनोसेकेराइड का ही होगा, यानी होमोपॉलीसेकेराइड में कंडेंसेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। सपोज कि ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड, तो अगर 1000 मॉलिक्यूल भी हुए पॉलीसेकेराइड में, तो अगर ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऑफ ग्लूकोज ओनली देन वी टर्म इट एज होमोपॉलीसेकेराइड। क्लियर? यानी वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड ही हुआ, दैट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसेकेराइड। एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड मीन्स कंडेंसेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ monosaccharide, that is called heteropolysaccharide. Example of homopolysaccharide is starch. ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी आता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च एंड सेलुलोज, यानी प्लांट में कैसा है? प्लांट में होमोपॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है ये पॉलीसेकेराइड। और एनिमल की बात करें हेट्रोपॉलीसेकेराइड, तो फेमस एग्जांपल है फंगल सेल वॉल, काइटिन। फंगल सेल वॉल जैसे ही आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? काइटिन। ऑर्थोपोड की जो स्किन होती है, कॉकरोच की जो मिडल पार्ट होता है, जो शाइनिंग पार्ट होता है, वो होता है काइटिन से बना हुआ, तो काइटिन इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं स्टार्च की। देखिए स्टार्च जो है ये एक स्ट्रेट, ये टू टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है। स्टार्च होते तो इसमें क्या है? वन टाइप के मॉलिक्यूल ही होते हैं, ग्लूकोज ही होता है इसमें, बट ये स्टार्च जो होते हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। स्टार्च की कैसी स्ट्रक्चर होती है? हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी, तो इट कैन बाइंड आयोडीन। बाइंड आयोडीन, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड करते हैं। जैसे ही आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे स्टार्च, इट विल गिव ब्लू कलर। तो अगर हमें कोई टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट, कि आपको अगर देखना है कि स्टार्च किसी भी फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें हम किसकी ड्रॉप डालते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं। उससे उस पार्ट का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर हो जाए, इट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, पोटैटो की स्लाइस कट की, उस पर आयोडीन जो है ड्रॉप डाला, तो जिस पार्ट में ये आयोडीन गया है वो पार्ट कैसा हो जाएगा? पहले तो ब्लू होगा, देन लेटर ब्लैक कलर हो जाएगा, तो इट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसे ही राइस, जो राइस को बॉईल करते हैं, राइस को वॉश करते हैं, तो एक जो वाइट सॉल्यूशन होता है राइस का, उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगर उसमें भी आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर भी कैसा हो जाएगा? ब्लू टू ब्लैक। तो ये क्या है? स्टार्च टेस्ट होता है। अब स्टार्च जो है उसकी टू स्ट्रक्चर्स होती है। ये तो हो गई इसका बेसिक पार्ट। अब स्टार्च भी जो है वो टू टाइप्स का है। एक है अमाइलोज, अल्फा अमाइलोज, ये आपने सुना होगा। अमाइलोज क्या होता है कि
अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। 10th में आपने पढ़ा होगा कि अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो किसको ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना मतलब स्टार्च को ब्रेक करना, और स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, हमारे फूड में। तो जो अमाइलोज है ये स्ट्रेट चेन है, किसकी, ग्लूकोज की। और दूसरा एग्जांपल लें ब्रांच चेन का, वह है amylopectin. This is also form of starch, but this is branch chain. This is branch chain. Branch chain means कि अगर ग्लूकोज स्ट्रेट ही है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो वो हो गया अमाइलोज। और अगर ग्लूकोज जो है इस तरह से भी ब्रांच फॉर्म में भी है, देन अमाइलोपेक्टिन। सी सेकंड एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड इज सेलुलोज। इट इज ऑल्सो लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मीन्स इट इज ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड है, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, इट कंसिस्ट 600 to 850 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। और स्टार्च में कितने थे, मोर देन 850, यानी अप्रोक्स 1000 मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज के थे वो किस में थे, स्टार्च में। और सेलुलोज में कितने हैं, 600 to 850 मॉलिक्यूल्स स्टार्च के। दिस इज ऑल्सो अनब्रांच चेन, मीन्स ये भी स्ट्रेट है, इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग की बात करें तो जितना भी एनिमल कार्बोहाइड्रेट होगा वो ब्रांच्ड होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, टेस्टलेस होते हैं। अब सेलुलोज तो प्लांट की सेल वॉल में तो होता ही है, साथ साथ ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हैं सेलुलोज इस टाइप का होता है। आपने कॉटन थ्रेड देखा होगा, कॉटन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो वाटर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉटन थ्रेड इज मेड अप ऑफ, हम कहेंगे कि वो सेलुलोज का एक बेस्ट एग्जांपल है, कॉटन थ्रेड। और स्टार्च देखें तो पोटैटो में प्रेजेंट होता है, राइस में प्रेजेंट होता है, कॉर्न, जो कॉर्न फ्लोर यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है, स्टार्च होता है। तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको क्या बात याद रखनी है कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि शुगर कितने टाइप्स की होती है। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट, मोनोसैकेराइड के कंडेंसेशन से ओलिगोसैकेराइड, एंड ओलिगोसैकेराइड के कंडेंसेशन से पॉलीसैकेराइड फॉर्म होता है। एग्जांपल्स जरूर याद होने चाहिए। इसका जो फेमस पॉपुलर एग्जांपल है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ओलिगोसैकेराइड का सुक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड का ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन। क्लियर। और स्टार्च की भी 2 फॉर्म्स बताई थी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज स्ट्रेट चेन, अनब्रांच चेन, एंड अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच चेन। क्लियर। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि इसका जो फंक्शन, मान लीजिए पूछ लें कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं स्टोर, इट इज स्टोर एट फूड, यानी जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट में। सपोर्ट देते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो यही आप इसमें बता सकते हो एग्जांपल, सपोर्ट, सेल वॉल फॉर्मेशन, एनर्जी सोर्स तो है, कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ट एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी सोर्स। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। थैंक यू।